वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2054 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 2, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। दूसरी आयत पहली आयत की जारी होने के कारण पहली आयत के साथ जोड़कर उसे समझने की आवश्यकता है। पहली आयत में विश्वास के संबंध में दो महत्वपूर्ण बात बताई गई है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। उसके पश्चात दूसरी आयत में लेखक कह रहा है कि प्राचीन लोगों की अथवा पुराने नियम के समय के संत लोगों की गवाही इसी विश्वास पर आधारित था, अर्थात जिस विश्वास का परामर्श पहली आयत में किया गया है। Their testimony was based on this faith। यहाँ गवाही शब्द उनके आत्मिक जीवन संबंधित गवाही को सूचित करता है, अर्थात परमेश्वर के साथ पुराने नियम के संतों के संबंध की गवाही। The word testimony used here in this verse refers to the personal relationship of Old Testament saints with God। परमेश्वर के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध कभी भी दिखी जाने वाली सांसारिक वस्तुओं पर आधारित नहीं था, बल्कि विश्वास पर आधारित था। हम इससे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मानुषिक बुद्धि से समझी जाने वाली किसी बात पर आधारित नहीं था उनका विश्वास, बल्कि परमेश्वर से प्राप्त विश्वास पर आधारित था। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, मनुष्य के पास कोई भी विषय पर भरोसा करने के लिए दो विकल्प है। पहला विकल्प अपने मस्तिष्क के सहारे अपनी समझ अथवा बुद्धि क्षमता के अनुसार बातों को परख कर मनुष्य को यदि लगता हो कि विश्वास करने लायक है तो विश्वास करना। पर सच्चाई यह है कि इस प्रकार कई बार मनुष्य अपने मस्तिष्क के सहारे परख कर विश्वास करने के बाद भी झूठी साबित हुई अनेकों बातें। वर्तमान काल के ज्यादातर प्रेम विवाह अथवा लव मैरिजेस इसी प्रकार के। विवाह के पूर्व अनेकों साल या कई महीने प्रेम संबंध में रहकर मानसिक एवं शारीरिक रूप में पहचान कर या पहचानने का दावा करके अपनी बुद्धि के सहारे मेड फॉर ईच अदर सर्टिफिकेट बनाकर अथवा इस निष्कर्ष पर स्वयं पहुंचकर कि यही मेरा जीवन साथी है या इसके बिना मैं जी नहीं सकता, विवाह करने वाले ज्यादातर लोग शादी के कुछ ही वर्षों के अंतराल में तलाकशुदा होते हुए हम देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक आंकड़ा के अनुसार भारत में पंजीकृत प्रेम विवाहों में 80% भी तलाक में ही समाप्त हो जाते हैं। मात्र 20% ही लंबे समय तक टिकते हैं। मैं आसानी से समझने वाला एक उदाहरण आपको बता रहा था। मनुष्य की बुद्धि के सहारे जांच परख करके प्रमाणित किए गए कई तथाकथित वैज्ञानिक प्रस्तावों को भी मनुष्य को विज्ञान के प्रगति के साथ साथ बदलना पड़ा है। परंतु बाइबल एक ऐसा विश्वास के बारे में इस अध्याय में हमें समझाती है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं है। यहाँ परामर्श किया जाने वाला विश्वास परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यह विश्वास हमें प्रदान करने वाला स्वयं परमेश्वर है। रोमी 12:3 में पौलुस कहता है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, इसलिए ही यह बात हमें अवश्य समझने की जरूरत है कि परमेश्वर से संबंधित बातों पर हम मस्तिष्क में उत्पन्न विश्वास से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलने वाला विश्वास से ही भरोसा करते हैं। पूर्व पिता लोग इसी विश्वास से अपने आत्मिक जीवन की गवाही प्राप्त की है। हमें भी परमेश्वर से मिलने वाला विश्वास की अनिवार्यता है कि हम परमेश्वर से संबंध रखने वाली बातों पर भरोसा कर सके। उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें वो विश्वास है जो आप देता है भर दीजिए, ताकि हम अधिक अधिक आप पर भरोसा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सभी को एक और बार एक नया दिन की शुभकामनाएं देते हुए आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आमीन। पानी है आत्मा में
वचन प्यारा वचन